नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्क एस्ट्रो 8। आप सबों का एक बार हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। तुलसीदास जी का नाम हमारे ख्याल से ऐसा कोई नहीं है भारतवर्ष में और विदेशों में भी जिन्होंने ना सुना हो। आज से लगभग 500 साल पहले तुलसीदास जी हुए थे और उसी वक्त उन्होंने रामचरितमानस की रचना करी थी। रामचरितमानस जो है वो उत्तर भारतीयों के लिए एक बहुत ही जीवन का अभिन्न अंग है। उसके बिना हम लोग अपनी कल्पना नहीं कर पाते हैं। और मैं तो ऐसे भी बनारस का हूँ, तो इसकी रचना तुलसीदास जी ने बनारस पर 80 घाट पर करी है। अब जब उन्होंने रचना करी तो उसका नाम इन्होंने रखा रामचरितमानस। तो लोगों ने पूछा गोस्वामी जी से कि बाबा, आपने इसका नाम रामचरितमानस क्यों रखा, रामायण क्यों नहीं रखा? आप अपना नाम कर देते तुलसी रामायण, आप नई रामायण, नवीन रामायण, या जैसे रामायण तो बहुत सारी है, कंबन रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, रामायण तो बहुत सारी है। तो तुलसीदास जी ने उसको बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। उन्होंने बोला, देखो रामायण जो है वो राम के जीवन चरित्र का एक मंदिर है। रामायण एक मंदिर है और जब हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर के बहुत सारे नियम कायदे हमको जो है मानने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि मंदिर में जाएंगे तो नहा के जाएंगे, मंदिर खाली हाथ नहीं जाया जाता, हम मंदिर जाएंगे तो शुद्ध होके जाना पड़ेगा। फिर मंदिर की टाइमिंग होती है, क्योंकि हर मंदिर में देवता की मंगलाचरण आरती होती है, फिर दोपहर का शयन होता है, शयन आरती होती है, फिर संध्या की मंगला आरती होती है, उसके बाद शयन आरती होती है और फिर रात को मंदिर बंद हो जाता है। कपाट एक निश्चित समय पे बंद होते हैं और निश्चित समय पे खुलते हैं। तो इसका नाम है रामचरितमानस। मानस का अर्थ क्या होता है? सरोवर। सरोवर में जब आप जाते हैं तो सरोवर में किसी नियम का पालन नहीं करना पड़ता है। आपको जब टाइम मिले जाइए, गोता मार के चले आइए, डुबकी लगा आइए। उसमें सवेरे दोपहर शाम का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसमें कोई विधि का नहीं है कि आपको साफ होना ही चाहिए। जब आप चाहते हैं नहाना, आप नहा सकते हैं। सॉरी। तो रामचरितमानस का जो है ये इन्होंने मानस रखा कि सरोवर है, गोता है, इसमें जितना आप डूबेंगे उतना आप निकलेंगे। जैसे सूरदास जी ने जो लिखा है ना, ज्यों ज्यों बूढ़त श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। जितना ही आप श्याम के रंग में डूबेंगे, अर्थात श्याम माने काला, कि काला रंग तो सफेद नहीं होता ना। तो ज्यों ज्यों डूबत श्याम रंग त्यों त्यों उज्जर होए, कि जितना आप काले रंग में डूबेंगे उतना आप सफेद होंगे, मतलब निर्मल होंगे। श्याम का मतलब श्याम से है, कृष्ण से है। तो उसी प्रकार से जो मानस है, मानस सरोवर है। सरोवर किसका? हमारे दिमाग का, हमारे मस्तिष्क का, हमारे विचारों का। आप कितना गोता लगाइए, जितना गोता लगाएंगे तो गोता लगाना या मंथन करना, यही बात होती है। तो इसलिए उन्होंने इसका नाम रखा रामचरितमानस। यहाँ पर कोई समय की पाबंदी नहीं, आप जब चाहिए तब जाइए, मलिन जाइए। इवन मतलब यहाँ पर जाति पाति का भी नहीं है, कोई भी जा सकता है, ऊंच नीच का भेद नहीं है। अब देखिए, वाल्मीकि रामायण पढ़ने के लिए आपको संस्कृत जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप संस्कृत नहीं जानते हो तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। कंबन रामायण के लिए तमिल जानना जरूरी है, लेकिन ये बड़ी साधारण खड़ी बोली में लिखा हुआ है और हम सबके लिए अधिकतर उत्तर भारतीय इसको समझते हैं। तो इसलिए इन्होंने इसका नामकरण किया रामचरितमानस। अब देखिए, इसमें जो चौपाइयाँ या दोहे आए हैं, इनमें मैंने एक पिछले अपनी वीडियो में बताया है कि रामचरितमानस में बहुत सारे
मंत्रों की शक्ति वाली चौपाई और दोहे बिखरे पड़े हैं। जिससे समुद्र में मोती होता है ना, आपको गोता मार के देखना है कि इस सीप में मोती निकलेगा। तो ऐसे ही जो सीप क्या होता है, सीप होता है ऐसा शेल कवर, मोती उसके बीच में होता है। इसी तरह से इसमें जो दोहे या चौपाइयाँ हैं उनको हम बोलते हैं संपुट। संपुट माने एक तरह का शेल, ऐसा संपुट, इसको ये संपुट होता है कि दो चीज़ों के बीच में जब वो अर्थ छिपा होता है तो वो संपुट कहलाता है। अब इसमें कहा गया है रामचरितमानस में कि जा पर कृपा राम क होई, जा पर कृपा राम क होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस व्यक्ति पर प्रभु की कृपा है, राम की कृपा है, उस पर हर आदमी दया करेगा। मतलब कि आपका काम रुकता नहीं है। तो आज हम आपको बताएंगे इसमें से कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण जो दोहे और चौपाइयाँ हैं कि जिसको आप विभिन्न प्रकार के परेशानियों में उपयोग करके उस परेशानी से निकल सकते हैं। जैसे अब एक इन्होंने तुलसीदास जी ने एक बहुत बढ़िया कहा है, गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अर्थात कि अगर ईश्वर की कृपा है तो गरल जो है, गरल माने विष, सुधा माने अमृत, गरल सुधा विष जो है अमृत बन जाता है। मीराबाई का उदाहरण आपके सामने है कि विष का प्याला राणा जी भेजो, मीरा पीवत हाँसी रे, तो मीरा ने तो पी लिया हंसते हंसते, कुछ नहीं हुआ। तो इसी प्रकार से अगर ईश्वर की कृपा है, राम की कृपा है, तो आपके लिए विष भी अमृत बन जाएगा। रिपु करहि मिताई, अगर आपके शत्रु हैं वो भी मित्र बन जाएंगे। आप देखिए चाइना हिंदुस्तान के साथ इतना करने के बाद में अब हाथ जोड़ रहा है कि भाई हमारा आप ये बैन नहीं करो, वो नहीं करो। है तो रिपु, उसका स्वभाव रिपुवत ही है। वो कभी हमारा मित्र न था, न है और न कभी हो पाएगा, क्योंकि इनके उसमें बेईमानी भरी पड़ी है। तो इसी प्रकार से जो लोग कहते हैं ना कि जी हम तो ये सब नहीं मानते, ये सब बकवास है, हम टीवी पर भी कभी डिबेट सुनते हैं तो उसमें जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग आते हैं वो आके बड़े मज़े में कहते हैं हम ये सब नहीं मानते। अरे भाई तुम नहीं मानो, तुम हो कितने, मुट्ठी भर, मुट्ठी भर। मैं इतनी बार चाइना गया हूँ, कहने को कम्युनिस्ट कंट्री है, जनता को आपने बंदूक के जोर पे कम्युनिस्ट बना रखा है, लेकिन दिल उनका वही पुराना है। आज भी सब लोग पूजा करते हैं, आज भी मैक्सिमम लोग चर्च जाते हैं। मैं रशिया के कुछ हिस्से में गया, टैलिन वगैरह में, उधर पिट्सबर्ग में, तो वहाँ पर भी देखा कितने चर्च हैं और एक से एक खूबसूरत चर्च है पीटर्सबर्ग में, और लोग जाते हैं, चर्च जाते हैं। वो ज़माना चला गया कम्युनिस्टों का। तो इसी प्रकार से जो मानता है वो माने, जो नहीं मानता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखिए संकट आता है तो इसमें एक संपुट है। और जब हम लोग रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो जहाँ जो एक जब वो ख़त्म होता है स्टैंजा, तो हम लोग कहते हैं दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हैं कि दीन दयाल बिरदु संभारी, कि हे दीन दयाल ईश्वर, बहुत बड़ी विपत्ति आई है। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रभु ये बहुत बड़ा संकट आया है, इसको दूर करो। और विश्वास मानिए, अगर आपने भक्ति से इसका जाप किया है, आप किसी भी अचानक संकट में पड़े हों, आप उससे निकल जाएंगे, बिल्कुल निकल जाएंगे। और ये अगर आप प्रति मंगलवार को और शनिवार को अगर इसकी 3 माला का जाप करते हैं, 3 माला नहीं कर सकते 1 माला कर लीजिए, विश्वास मानिए संकट आपके पास नहीं फटकेगा। और मुसीबत के समय तो
ये कहते हैं हम लोग कि राम बाण है, तो राम का बाण इतना अचूक होता है कि बचता नहीं कोई। तो ये तो संपुट है, बड़ा बलशाली है। उसके बाद अगर आपके घर में कोई बीमारी है, कोई बहुत बीमार है, तो आपका महामृत्युंजय का जप नो डाउट दैट इज द अल्टीमेट। लेकिन आप इसको भी आजमा के देखिए, अगर मरीज के सिरहाने संध्या बेला में, गोधूली बेला में, जब दिन और शाम मिल रही होती है, न तो दिन होता है न तो रात होती है, जो झुटपुटे का समय होता है संध्या बेला है, इसको हम लोग संधि बेला भी कहते हैं। संध्या जो बना है वो संधि से बना है। संधि माने जोड़। जब दिन समाप्त होता है, सूर्य अस्ताचल को जाता है और निशा आरंभ होती है, तो निशा और दिन के बीच का जो समय जिस वक्त लाइट रहती है लेकिन सूर्य चमकता नहीं है, उसको हम संधि बेला बोलते हैं। संध्या, इसका बड़ा तांत्रिक महत्व है। हमारे हिंदू शास्त्रों में, पूजा में इसका बड़ा महत्व है। तो यहाँ पर अगर आप एक ये दोहा है, संपुट है, मैं आपको बताता हूँ। राम कृपा नासहि सब रोगा, राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बनहि संजोगा। राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बनहि संजोगा। तो अगर ये राम की कृपा से सब तरह के रोगों का नाश होता है, अगर यही संयोग बना रहेगा आपका बीमारी का, तो इसका जाप करने से बहुत फ़ायदा होता है। और इसका अगर जाप आप करते हैं, विशेषतः इसका जाप कभी भी किया जा सकता है, लेकिन शनिवार की सूर्यास्त के बाद अगर आप बाहर, घर के बाहर कहीं भी पेड़ के नीचे, अगर तुलसी का पेड़ हो तो बहुत अच्छा है, पीपल का पेड़ हो तो और अच्छा है, बरगद का पेड़ हो तो और अच्छा है, उसके नीचे एक सरसों का छोटा सा दिया आप जला दीजिए, जो है रोगी व्यक्ति के नाम से, और घर में बैठ करके इसका आप एक माला जाप लीजिए। राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बनहि संजोगा। आप देखेंगे रोगी को निश्चय लाभ होगा। और ख़ास तौर पे जो बीमार लोग बहुत बेचैन होते हैं ना, उनको बड़ी तड़पन होती है, आराम नहीं मिलता है। जैसे ये कोरोना का समय भी है, तो इसमें भी लोगों को आराम नहीं मिलता है, क्योंकि श्वास जो है अवरुद्ध होती है। तो ये मंत्र बड़ा काम होता है। अब रामचरितमानस में एक और बड़ा अच्छा आया है कि कोई वस्तु आपकी अगर खो गई है, अक्सर होता है हम लोग घर में अंगूठी रख के कहीं छोड़ देते हैं, हम कहीं चूड़ियाँ उतार के छोड़ देते हैं, पर्स कहीं रख देते हैं, रुपया कहीं दबा देते हैं। और हिंदुस्तान में तो ये आदतें, चावल के डिब्बे में, दाल के डिब्बे में, मध्यम वर्गीय परिवार में तो ये आदतें हैं बचा के रखने की। तो कभी कभी होता है कि ज़रूरत पड़ी, हम खोज रहे हैं, नहीं मिलता है। तो एक बहुत अच्छा आपको हम ये दोहा बताते हैं। इसको अगर आप 51 बार भी पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। कोई मूल्यवान चीज़ खोई है और बहुत देर से अगर नहीं मिल रही है, तो इसकी आप जो है एक माला 3 दिन तक जापिए, ऊपर वाली कृपा से आपका काम बनेगा। और ये माला जापने के बाद में एक पान के पत्ते पर एक टुकड़ा कपूर अपने दरवाजे की ड्योढ़ी पर रख के जला दीजिए, काम आपका हो जाएगा। ये दोहा है, गई बहोरी गरीब नवाजू, गई बहोरी गरीब नवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। अब देखिए यहाँ जो है गरीब नवाजू, साहिब, ये जो शब्द आए हैं, चूँकि तुलसीदास जी का जो काल था उस वक़्त में मुग़ल बादशाह का काल था, तो रामचरितमानस में बहुत जगह पर ये अरबी और फारसी के ये शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। तो इसलिए ये मत समझिएगा, क्योंकि इसमें उन्होंने संस्कृत कम और खड़ी बोली का इस्तेमाल ही ज़्यादा किया है। तो गई बहोरी गरीब नवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। हे रघुराज, जो सरल हैं, माने थोड़ी प्रार्थना में मान जाने वाले हैं, सबल हैं, हर तरह से सक्षम हैं, साहिब जो हमारे आराध्य हैं,
साहिब का होता है ना, आज भी तो हिंदुस्तान में हर जगह हाँ साहब, हाँ साहब। आजकल तो हाँ साहब का कल्चर ही हो गया है ना। तो साहब माने जो बड़ा होता है वो हमारे अधिकारी है। तो गई बहोरी गरीब नवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। अब आपका मान लीजिए कोई काम आप करने जा रहे हैं, आपको लग रहा है इसमें विघ्न पड़ेगा या कोई न कोई परेशान करेगा और रोकेगा, तो क्या करेंगे आप? तो वहाँ पर एक मंत्र है, सकल विघ्न व्यापही नहीं तेही। सकल विघ्न व्यापही नहीं तेही। सकल माने सारे विघ्न, जो विघ्न हैं, अड़ंगे हैं, व्यापाई वो लगेगा नहीं, व्यापाई नहीं थे उस आदमी को नहीं लगेगा जो ये मंत्र जापता है। राम कृपा बिलो कहीं जेही। रामचंद्र जिसको अपनी कृपा के साथ में दृष्टिपात करते हैं तो कोई भी विघ्न उसको आड़े नहीं आ सकता है। तो सकल विघ्न व्यापही नहीं तेही, राम सुकृपा। सुकृपा देखिए, एक होती कृपा, एक होती सुकृपा। सुकृपा माने अच्छी, कृपा तो अच्छी होती है लेकिन और अच्छी जो विशेष रूप से प्रभु आपके लिए करते हैं। राम सुकृपा बिलो कहीं जेही। बिलोकना माने देखना, वो देखते हैं जिसको भी। प्रभु की दृष्टि जिस पर पड़ती है, विशेष दृष्टि, क्योंकि आप विशिष्ट कार्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये जो मंत्र है, जो दुआ है, ये आप विशिष्ट प्रयोजन के लिए कर रहे हैं। सॉरी। उसके बाद जो है आपको कोई भी चिंता हो, हम आगे आपको आने वाले कुछ एपिसोड में, क्योंकि लंबा हो जाएगा, हम अगले कुछ और एपिसोड में रामचरितमानस से चुने हुए कुछ बहुत ही अच्छे संपुट मंत्र, जो बड़े ही सिद्ध मंत्र हैं, इन मंत्रों के साथ सबसे बड़ी खासियत क्या है, इनको आपको सिद्ध नहीं करना है, ये स्वयं सिद्ध है, ये स्वयं सिद्ध मंत्र है। तो आपको सिद्ध नहीं करना, आपको इसके लिए घंटों नहीं लगाने हैं, आपको सिर्फ पढ़ना है। आप हमको मेल कीजिएगा अगर आपको ये अच्छा लगे। तो मिलते हैं किसी और एक एपिसोड में। तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।